ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बिना ही एक छोटी सी आईटी कंपनी में एज डिजाइनर जॉब की शुरुआत हुई और वहीं से बोरिंग लाइफ की भी शुरुआत हो गई। ऑफिस से सीधा घर और घर से सीधा ऑफिस, क्योंकि दोस्त कम थे और जो भी थे कुछ स्टडी कर रहे थे या तो कहीं जॉब पे लग गए थे। ऐसे में हर रोज रोज की तरह बीतने लगी और लाइफ भी बीतने लगी। ऑफिस में भी सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, एक हम उम्र दोस्त और एक सीनियर पर्सन। इसी में 1.5 साल बीत गए। डेट थी 14 अगस्त 2012। उस दिन मैंने ऑफिस से हाफ डे लेकर मैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ ऑफिस गया। टेस्ट हुआ और लंच के बाद ऑफिस पहुंचा। अंदर आते ही सबसे पहले नजर जिस पर पड़ी वह थी आंखें, खूबसूरत आंखें, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक लड़की जो सामने बैठी थी। कुछ ही देर के लिए नजरें मिली और हट भी गई और कुछ देर के बाद रोज की तरह ही फिर से वर्क स्टार्ट हुआ और शाम तक पता चला न्यू ज्वाइनिंग हुआ है उसका। 1-2 दिन ऐसे बीत गए बिना किसी बात के, किसी का किसी से भी कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सब अपने काम में बिजी रहते थे। सिर्फ ऑफिस आना जाना ही हुआ और इसमें 1-2 दिन बीत गए। उसके अगले दिन उस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ी और लोगों से बात करनी शुरू की और इस तरह से धीरे धीरे सबसे कुछ न कुछ बात शुरू हुई। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलते रहा, पर धीरे धीरे हम दोनों अब थोड़ा करीब आने लगे और करीब आते चले गए, पता ही नहीं चला। पहले थोड़ी थोड़ी बात शुरू हुई और फिर ऑफिस से स्टेशन तक भी साथ जाने लगे और बाद में स्टेशन से ऑफिस साथ आने भी लगे। अब साथ आना जाना अच्छा लगने लगा और साथ आने जाने के लिए एक दूसरे का इंतजार भी करने लगे। ये दोस्ती थी या पहला वाला प्यार था, जो भी था किसी जन्नत से काम नहीं था। जिंदगी जैसे बदल रही थी, वही बोरिंग ऑफिस अब किसी और दुनिया जैसी लगने लगी। अब ऑफिस आने में अलग ही खुशी थी, क्योंकि अब हम ऑफिस में पूरे दिन एक दूसरे के सामने रहते थे। वक्त बीतता गया और नज़्कियाँ गहरी होती चली गई। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें और कभी न खत्म होने वाली बातें, दोनों का होना किसी खूबसूरत पल से कम न थी। हम दिन भर उसी ऑफिस में फेसबुक पे बातें किया करते थे, घर जाने के बाद व्हाट्सएप पर बातें किया करते थे। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो अपनी ओर मुझे खींचा करती थी। लंच टाइम में करीब आके बैठना और साथ में खाना और शाम को कुछ पल रेलवे स्टेशन पर बैठना जब तक हमारी ट्रेन नहीं आ जाती थी। हर सुबह रोज उसका स्टेशन पे इंतजार करना अच्छा लगता था और फिर बातें करते करते साथ ऑफिस तक आना, बीच बीच में उसको निहारना, उसकी मुस्कान देखना, सब कुछ नया नया सा था, मानो अब किसी और की जरूरत ही नहीं रही। जब भी ऑफिस में कोई नहीं रहता तब मैं उसके पास जाकर बैठ जाया करता था और हमेशा उसके पास जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता ही रहता था। वो थी ही इतनी खूबसूरत। जब भी वो अपनी सफेद रंग की ड्रेस में आती थी, उस दिन लगता था जैसे कि वो दूध में नहाई हुई कोई परी हो जो जमीन पर उतर आई हो। दिल में उसकी ही तस्वीर बस गई थी, उसके अलावा कुछ और सोचता है नहीं था। हम कुछ महीने ही साथ थे। उसे ऑफिस छोड़ना पड़ा आगे की स्टडी के लिए। दिल बैठ सा गया था मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि अब हम फिर से पहले की तरह नहीं मिल सकते हैं और ना ही पहले की तरह हम पूरे दिन साथ में रह सकते। उसका इस तरह से जाना किसी सजा से कम न था। साथ में बिताए हुए पल रह रहकर दिल को उस उदासी के गहरी खाई में ले जाते जहां से कुछ न सूझता। कई दिन तो ऐसे ही बीत गए। अब वो ऑफिस पहले की तरह फिर से सुना हो गया, जो पहले उसकी आवाज से गूंजा करती थी। कई साल बीत गए पर वो पहली मुलाकात भूलती ही नहीं है, जब पहली बार उसकी आंखों पर ही नजर पड़ी थी। वो बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और साथ बिताए हुए पल और उसकी आवाज आज भी उसी तरह से कानों में गूंजती है। दोस्तों, ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।